जय भाई। ये- जी। ये डर क्यों है कि हिंदू त्योहारों पर कुछ भी कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। आज चलिए कुछ बात होने लगी है कि तनिष्क का विज्ञापन आया तो बात होने लगी है, कभी किसी ने कुछ तिलक होली की बात की तो बात होने लगी है, और ये बात भी पिछले 4-5 साल में ही होने लगी है, बल्कि उससे भी कम टाइम है। 2-1 साल में ये सब चीजें, तो पिछले 2-2.5 साल में होने लगी। उससे पहले ये सब चीजें इतना अच्छे तरीके से होती नहीं थी। लेकिन ये डर किसका है कि जब एक भारतीय क्रिकेटर ये ट्वीट करता है कि आप, मैं जसप्रीत बुमराह की बात कर रहा हूँ, जब उनकी शादी के दौरान होता है तो बढ़िया आतिशबाजी होती है और खूब आतिशबाजियों के ग्रुप बीच में से वो निकलते हैं। लेकिन आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए ऐसे वो दीपावली पे ट्वीट करते हैं। सोनू सूद बड़ा अच्छा काम करने वाले लगते हैं, लेकिन वो ट्वीट करते हैं महाशिवरात्रि के लिए, वे ट्वीट करते हैं होली के लिए कि भाई इस बार जो है आप किसी के लिए मेहनत करके, किसी का सहयोग करके महाशिवरात्रि मनाइए और कुछ करिए। लेकिन ईद पर कोई ट्वीट नहीं आता। ये डर किसका है? ये डर कैसा है? और इस डर को कौन फैला रहा है? ये मैं बताता हूँ, ये डर ऐसा है कि 1300 साल में इस अरबी माफिया ने, इनको 1300 वर्ष से अधिक भारत में आए हुए समय हो गया। इस 1300 वर्ष में इस अरबी माफिया को लीड करने वाले लोगों ने, जिसने भी इनका सत्य बोला, उनकी गर्दनें काट दी। अब क्या है कि हम बड़े सहिष्णु लोग हैं, हमारे को कोई कुछ भी कह देता है तो हम किसी की गर्दन वर्दन तो काटते नहीं है, थोड़ा हो हल्ला करके चुप हो जाते हैं। लेकिन अभी वो हो हल्ला ना एक्शनेबल हो गया है। सनातन समाज का हो हल्ला एक्शनेबल हो गया है। तो जो जिस तरीके से मानेगा, ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, नीतीश जी इनकी दुकानें बंद करवा देंगे, इनकी पिक्चरें बंद करवा देंगे, इनके टीवी शोज बंद करवा देंगे। अब आप देखिए ना, तांडव पे एफआईआर हो गई। ठीक भगवान बात है। शिव का रूप बना के वो जो जिहादी है जीशान, वो मजाक बना रहा था। सहज में ही मजाक बना रहा था, कोई बोलने वाला नहीं था। पूरे देश में एफआईआर दर्ज हुई हैं, मल्टीपल केसेस हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जमानतें लेने के लिए। तो सनातन समाज रिटेलिएट करने लगा, ये अच्छी बात। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल देगा और हम चुप करके सुन लेंगे। ठीक है, हम सभ्य लोग हैं, हम बंदूक लेके किसी को मारने नहीं जाते, हम लोगों की गर्दनें नहीं काटते। लेकिन हम 295 ए में हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, हमारी धार्मिक भावनाओं को अगर कोई आग करेगा तो हम उसके खिलाफ नॉन बेलेबल केस करा रहे हैं, उनको जेल भिजवाने तक का उनका पीछा कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये अब चीजें होने लगी हैं, ये चीजें अब ठीक तरीके से होने लगी है, और इनका आगे सनातन समाज इसके लिए खड़ा हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मिसिंग एलिमेंट जो है ना निधीश जी, वो ये है कि हम अपने बच्चों को सहमत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इन सब बातों के लिए। यदि हम अपने बच्चों को सहमत कर पाते हैं, तब तो देखिए हमारी मुहिम को आगे, इस बैटन रिले है, धर्म की रक्षा एक बैटन रिले है। और ये एग्जैक्टली। बैटन रिले मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ाई थी, अब मेरे को मेरे आगे आने वाली बेटे बेटी को उनको पकड़ानी है। धर्म की जो ये ध्वजा है, धर्म की जो ये मशाल है, तो अब ये तब पकड़ाई जाएगी जब तो हमें बोध होगा उसकी अग्नि में कितना मतलब सामर्थ्य है, और इस धर्म की ध्वजा के अंदर कितना क्षमता है, और ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, इस देश के लिए। अगर हमें ये आभास होगा तभी हम ये ध्वजा आगे अपने बच्चों को पकड़ा पाएंगे। और इसके लिए हमको समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को, परिवार को समझाना पड़ेगा। यहां से बात शुरू होगी और फिर ये हमेशा चलती रहेगी।